दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में बैंक से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही निपटा लें, कर ले कैश का इंतजाम। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक 7 दिनों के लिए बैंक बंद। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि अगर बैंक से जुड़ा आपको कोई काम बचा हुआ है तो उसे कल के लिए ना टालें, वरना आपको अपने काम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल आज के बाद से अगले 7 दिनों के लिए बैंकों के कामकाज प्रभावित रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंक से जुड़े काम के लिए 4 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ सकता है और वहीं आपको होली पर कैश के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप पहले से ही बैंक या एटीएम से कैश निकालकर इंतजाम कर लें। दरअसल 27 मार्च से 4 अप्रैल तक 2 दिन छोड़कर बैंकों की लंबी छुट्टी होने वाली है और ऐसे में एटीएम में कैश खत्म होने की समस्या से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। हालांकि बैंकों का कहना है कि एटीएम में कैश की किल्लत की समस्या नहीं होगी। बैंक से जुड़ा अपना काम आप आज ही खत्म कर लें, वरना आपको 4 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना महामारी ने मचाया तांडव। मुंबई में महज एक दिन में सामने आए 5,504 कोरोना पॉजिटिव केस। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 5,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,504 नए कोविड-19 केस दर्ज हुए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से 24 घंटों में पहली बार एक दिन में इतनी अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और ये अब तक के एक दिवसीय उच्चतम उछाल दर है। वहीं कोरोना के चलते 14 लोगों की इससे जानें जा चुकी हैं और वहीं बुधवार को मुंबई शहर में 5,185 नए मामले दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस दर पर संक्रमण दोगुना हो रहा है, अधिकारियों ने पश्चिमी भारत के कुछ शहरों में घर के अंदर लोगों को रहने की सलाह दी है। कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या रातों रात 53,476 संक्रमणों को पार कर गई, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फरवरी के अंत से कई राज्यों में मामलों में वृद्धि हुई है और ऐसा इसलिए बाजारों और अन्य चीजों के फिर से पूर्ण रूप से खुलने और कोरोना से सुरक्षा उपायों की कमी के कारण इतनी संख्या में कोरोना के मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र से आधे से अधिक नए संक्रमण रिपोर्ट वित्तीय राजधानी मुंबई में किए गए, जहां लाखों लोग कार्यालयों और कारखानों में काम करने के लिए वापस आ गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय सरकार ने सबसे बुरी तरह प्रभावित नांदेड़ और भीड़ में 10 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी कर दी। बैठक के दौरान की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को राज्य भर में तालाबंदी लागू करने के बजाय स्थानीय लॉकडाउन लगाने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आप लोगों की क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, आप अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि भारत बंदी को लेकर है। जी आपको बता दें कि किसानों का भारत बंद आज क्या खुला रहेगा और क्या बंद, जानिए सब कुछ। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कई संगठनों के साथ मिलकर शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें, मॉल आदि प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है। मोर्चा ने पंजाब में सड़क व रेल यातायात को बाधित करने के साथ ही दूध और सब्जियों की सप्लाई बाधित करने की धमकी दी है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप विर्क ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र के एसडीएम व तहसीलदार के साथ तालमेल रखे। जिला अस्पतालों के साथ ही किसानों के धरना स्थलों पर एम्बुलेंस को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सलाह है कि बहुत जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें। कोई प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए पुलिस को जीआरपी और आरपीएफ का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड, वर्ज वाहन और वाटर कैनन को धरना स्थलों पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा आज से सैन्य सहयोग मजबूत करने पर भी होगा जोर। जाने क्या है एजेंडा। जी हां, हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा कई लिहाज से अनूठी होगी। कोरोना काल की शुरुआत के बाद विदेश दौरे के लिए बांग्लादेश का चयन कर मोदी ने जहां नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाया है, वहीं इस यात्रा के दौरान उनका एजेंडा भी खास रखा गया है। मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं और ऊर्जा सहयोग के कुछ प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। गुरुवार को पीएम मोदी ने एक बयान जारी किया है जो बताता है कि भारत सरकार इस यात्रा को कितना महत्व दे रही है। मोदी ने लिखा कि मैं पीएम शेख हसीना के आमंत्रण पर 26 और 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश यात्रा पर जा रहा हूं। मैं खुश हूं कि कोविड-19 महामारी के बाद पहली विदेश यात्रा पर किसी पड़ोसी देश जा रहा हूं। शुक्रवार को मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लूंगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर एनसीटी बिल को लेकर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि शिवसेना बोली मोदी सरकार राज्यपालों का इस्तेमाल कर गैर भाजपा राज्यों को तंग करने का कर रही है काम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरोध के बावजूद बुधवार को द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पास हो गया। एनटीसी कानून के पास होने के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा झटका लगा है और वहीं शिवसेना एनसीटी बिल को राज्यपालों के माध्यम से गैर भाजपा राज्य सरकारों पर दबाव बनाने वाली मोदी सरकार का कानून बताया है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली, भाजपा उपराज्यपाल के माध्यम से अपनी सत्ता चलाती है। इसके लिए चाहे भाजपा को लोकतंत्र का क्यों ना गला घोटना पड़े। एनसीटी एक्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने गुरुवार को भगवा पार्टी पर राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से गैर भाजपा राज्यों को दबाने का आरोप लगाने वाला बताया है। अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लोकतंत्र और आजादी को दबाने का फैसला किया है। जी आपको बता दें कि बुधवार को संसद द्वारा पारित विधेयक निर्वाचित सरकार की तुलना में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने का प्रयास है। दिल्ली सरकार के लिए कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुमत होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हर फाइल को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा, जैसा कि एलजी केंद्र का प्रत्यक्ष एजेंट है। वह मुख्यमंत्री को मजबूर करेगा। भाजपा के मुख्यमंत्री होते तो इस तरह का विधेयक मोदी सरकार द्वारा नहीं लाती। शिवसेना ने कहा कि अगर ये भाजपा के मुख्यमंत्री होते तो इस तरह का विधेयक मोदी सरकार द्वारा नहीं लाया जाता, लेकिन भाजपा महाराष्ट्र या दिल्ली के राज्यपाल के माध्यम से सत्ता को जब्त करना चाहती है। शिवसेना ने केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में काम करने के लिए सराहना की। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि केजरीवाल पीएम मोदी से ज्यादा देशभक्त हैं। केजरीवाल की राम भक्ति से घबराई है मोदी सरकार। सामना में शिवसेना ने यह भी लिखा कि हाल के दिनों में केजरीवाल ने धार्मिक और आध्यात्मिक पद पर चलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने परिवार के साथ हनुमान मंदिर गए थे। केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो वे दिल्ली वासियों को ले अयोध्या मुफ्त में जाएंगे और केंद्र में मोदी की राम भक्त सरकार है। कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी केजरीवाल जैसे मुक्त अयोध्या दर्शन की कल्पना नहीं की है। वे मोदी की तुलना में अधिक देशभक्त बन गए हैं। हाल के हफ्तों में अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा का वादा दोहराया है। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक दिन 1 घंटे के लिए स्कूलों में देशभक्ति की कक्षाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों दिल्ली में जो एनसीटी बिल पास हुआ है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बताया नरेंद्र मोदी का विकल्प। कहा दिल्ली मॉडल से भाजपा को लगता है डर। जी हां, हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो वह है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प भी बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल है। दरअसल दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 दोनों सदनों में पास हो गया है। विधेयक के पास होने के बाद आज आम आदमी पार्टी मोदी सरकार से नाराज है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गुरुवार को ANI न्यूज एजेंसी से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो वह है अरविंद केजरीवाल। उन्हें दिल्ली मॉडल से डर लगता है। आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है उससे भाजपा को डर लगता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने देश में नरेंद्र मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल को बताया। संजय सिंह ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं, यह गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल पास किया गया है। इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है इस बिल के पास होने से आज साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी को अगर किसी से डर लगता है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने कहा कि वे दिल्ली मॉडल और केजरीवाल के काम से डरते हैं। केजरीवाल ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, ये जो तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की हैं, उसकी वजह आम आदमी पार्टी देश के दूसरे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 23 साल से दिल्ली में हार रही है। भाजपा अब ऐसी सरकार को हटाना चाहती है जो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है। सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी देख लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि संजय राउत ने कहा कि शरद पवार करे यूपीए की अगुवाई तो कांग्रेस ने याद दिलाया महाराष्ट्र का गठबंधन। जी हम बात करें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए अब लकवाग्रस्त हो गया है, इसलिए शरद पवार जैसे एक गैर कांग्रेसी नेता को गठबंधन का प्रमुख बनाया जाना चाहिए। राउत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि संपर्क अब लकवाग्रस्त हो गया है। मुझे लगता है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क का नेतृत्व करना चाहिए। राउत ने इससे पहले भी कई बार ऐसा सुझाव दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या अन्य पार्टियां इस मांग का समर्थन करती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश में किसी क्षेत्रीय पार्टी को पवार द्वारा संपर्क का नेतृत्व करने पर ऐतराज हो सकता है। इस समय हम सभी भाजपा विरोधी हैं। राउत ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि शिवसेना संपर्क का हिस्सा भी नहीं है। यदि वह संपर्क का हिस्सा होती तो समझ में आता। उन्हें यानी रावत इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के एक अन्य नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हुसैन दलवाई ने कहा कि शिवसेना को पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिली थी, इसलिए मुख्यमंत्री का पद मिला, लेकिन शिवसेना अब भी संपर्क का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि राउत के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दलवाई ने कहा कि राउत को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी है। उन्हें इस तरह की बात करके विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि 11,400 रुपए सस्ता बिक रहा है सोना। होली पर सोना खरीदने से पहले जान ले ताजा भाव। जी हम बात कर रहे हैं कि सोने का फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया है। सोना गुरुवार को फिर से धड़ाम हो गया। जी हाँ, होली यानी 2021 से पहले सोने की कीमत में मंदी देखने को मिल रही है। गुरुवार 25 मार्च को सोना 0.15% गिरकर 44,492 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने की कीमत में आई ये गिरावट के बाद से खरीदारी को उत्साह सोने के प्रति लगातार बढ़ रहा है। अगर आप भी आने वाले वेडिंग सीजन और होली से पहले गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो सोने के ताजा रेट के बारे में जरूर जान लें। जी आपको बता दें कि गुरुवार को सोने की कीमत में फिर से गिरावट आई। और आपको बता दें कि MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के वायदे भाव में 65 रुपए गिर गया। बाजार खुलते ही सोने के वायदा भाव में 32 रुपए की तेजी आई, लेकिन 11 बजे ये 15 रुपए की गिरावट के साथ 44,845
रुपए पर ट्रेंड कर रहा था और वहीं सोना 0.15% गिरकर 44,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि होली तक दिल्ली में नहीं बरसेंगे बादल, चढ़ेगा पारा लेकिन इन राज्यों में होगी बारिश। जी हम बात करेंगे पूरे देश में मौसम की उथल पुथल जारी है, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश ने लोगों को तंग किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में आज से लेकर अगले 5 दिन तक के मौसम का ऐलान कर दिया है। IMD ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि होली से पहले अब दिल्ली में बारिश होने के आसार नहीं है, यहाँ मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी और यही हाल दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों का भी रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।